अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलीम भट्टी टॉक्स। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले या आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस शख्स को पहले देखिए। क्या आप इसको जानते हैं? आई एम श्योर कुछ तो जानते ही होंगे। अगर नहीं तो इसका नाम है जॉन पेम्बरटन। ये कोक का बानी है। 1886 में बनने वाली कोका कोला, जो आजकल हर घर की ज़रूरत है और मशहूर ब्रांड बन चुका है, इसकी एक स्टोरी है। तो आज की जो वीडियो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, उसके अंदर मैं 3 चीज़ों के मुतालिक बताऊँगा। और 3 चीज़ें वो कौन सी हैं? एक तो कोका कोला की स्टोरी बताई जाएगी, दूसरा कोका कोला और इमरान खान में सिमिलैरिटी बताई जाएगी, और तीसरा इस वीडियो के एंड में मैं ये बताऊँगा कि कोका कोला और इमरान खान किस तरह से दोनों ने आप लोगों के ऊपर असरअंदाज किया और कौन से इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं दोनों के। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। कोका कोला वाज बिल्ट एक फ्रॉम अ फार्मेसी कंपनी, जेकब्स फार्मेसी से शुरू हुई और देखते ही देखते दुनिया के तमाम ममालिक में चलेगी। तो जो कोका कोला ने फोकस जो सबसे पहले किया वो एक वाइन के तौर पे शुरू की गई थी, क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट था वो जनाब था एक वाइन एंड कोकेन। तो फिर उसको चेंज किया गया। लोगों ने जब इसके ऊपर कंप्लेन की तो उस फार्मूले को चेंज किया गया, क्योंकि अल्कोहल पर बैन लग गया। अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर फिर इस कोका कोला कंपनी ने इसको कार्बोनेटेड वाटर में कन्वर्ट किया, उसका फार्मूला चेंज किया गया और फिर इसके अंदर 2 चीज़ों को ऐड किया गया, एक कोका बीन्स और दूसरा कोला। कोला कंटेन्स कोका लीव्स, जो कि आपके कैफीन होती है, और ऑब्वियसली कोको बीन्स के अंदर से जो कोकेन थी वो एक्सट्रैक्ट थी, लेकिन वो कोको लीव्स के अंदर उन्होंने डालनी शुरू कर दी। तो जब क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने इसका नाम रखा कोका कोला। शुरू में ये मुफ्त बेची जाती थी, उन लोगों को बेची जाती थी जो फार्मेसी के रेगुलर कस्टमर होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी ग्रो करती गई, बॉटल्ड कंपनी में आ गई, फिर एवोल्यूशन स्टार्ट। एंड इंटरेस्टिंगली, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने अपने सोल्जर्स के लिए 5 सेंट पर ये कोका कोला ड्रिंक जो था वो ऑफिशियल ड्रिंक के नाम तौर पर दिया। तो इसके इंग्रेडिएंट क्या है? इसके अंदर 12 चम्मच, एक नाम बॉटल जो हम पीते हैं 250 ml की, उसके अंदर तकरीबन 12 चम्मच चीनी के हैं, 7 से 8 चम्मच नमक के हैं। तो अगर आप एक पिज़्ज़ा लेते हैं लार्ज साइज़ का, तो आप एक पूरे पिज़्ज़े जितना नमक एक ही कॉक की बोतल में ले आते हैं। तो फिर शुगर किस लिए? शुगर उसको कॉम्पनसेट करने के लिए है। तो इटसेल्फ इज़ एन एडिक्शन। तो इस एडिक्शन को जो पहले से दिन से आइडिया था, क्योंकि जिस शख्स ने ये ईजाद की, जॉन पेम्बरटन, उसको मॉर्फिन की एडिक्शन थी, तो उसने इसी एडिक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, सबवर्ट करने के लिए ये फार्मूला ईजाद किया था। तो अब ये जो एडिक्शन थी, इसको सेल कैसे किया गया? कोका कोला ने कभी अपने टेस्ट के मुतालिक, अपने जायके के ऊपर कभी एडवर्टाइजिंग नहीं की है, बल्कि उन्होंने हैवी एडवर्टाइजिंग जो की है वो रिलेशनशिप के ऊपर की है, आइडियाज़ के ऊपर की है, उन्होंने फैमिली की आउटिंग के ऊपर की है, एक लाइफस्टाइल को प्रमोट किया है। तो आप अगर इसका असर देखना चाहते हैं, आज से 20 से 30 साल पहले हमारे पंजाब में या पाकिस्तान के अंदर शरबत चला करते थे, लेकिन उसको रिप्लेस किया कोका कोला ने, क्योंकि वो एक ब्रांड इमेज बन गया। तो कोका कोला ने हमेशा जितनी भी एडवर्टाइजिंग की है, जो भी उनकी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग रही है, उसका सिर्फ एक ही पर्पज़ रहा है, और उन्होंने टारगेट किया है ह्यूमन इमोशंस को। और आपको मज़े की बात बताऊं, उनका सबसे बड़ा जो टारगेट ऑडियंस था जिसके लिए उसने एडवर्टाइजिंग की, वो बच्चे थे। तो स्मॉल चिल्ड्रन वर द टारगेट ऑडियंस ऑफ कोका कोला। तो जब बच्चे अर्ली एज में 3 से 4 साल की उम्र में कोका कोला पीना शुरू करते हैं, तो उनको एडिक्शन हो जाती है। और ये चीनी की एडिक्शन एक ऐसी एडिक्शन है कि सारी उम्र इसकी लत नहीं उतरती। नाउ कम बैक टू आवर स्टोरी। इमरान खान और कोका कोला में क्या सिमिलरिटीज़ हैं? सेम थिंग। इमरान खान के ने जब अपनी एडवर्टाइजिंग शुरू की, तो उसने टारगेट मार्केट जो रखी वो यंग लोग थे, जो एक स्टाइल, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े आइकॉन थे, खुद बहुत बड़े स्टार थे, पूरी दुनिया के अंदर आइडियलिज्म था, एक करिश्मा था, एक ऑरा प्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ को सेल इस तरीके से किया कि जो आने वाली जनरेशन, जो उस वक्त 3 से 4 साल के बच्चे थे, एक तो उन्होंने अपनी सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे की शौकत खानम के थ्रू, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिर दूसरा,
उन्होंने अपना जो स्टारडम का इमेज था उन्होंने शो किया कि आई बिलोंग टू अपर क्लास, मेरे जो लेवल है वो आम ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनसे बढ़कर है। तो हम जिस जनरेशन से हमारे वही आइडियल थे एज ए क्रिकेटर, लेकिन जो आने वाली जनरेशन थी जस्ट लाइक कोका कोला, उसने एडवर्टाइजिंग शुरू की एंड रिमेंबर दैट उसने कहा कि मेरे तो अभी वोटर आए नहीं, तो इट टुक हिम 22 ईयर्स। वो सेम जनरेशन जिसको एडिक्शन दी गई 3 से 4 साल की उम्र में इमरान खान के नाम से, अब वो जवान हो गई है। तो जिस तरह भुट्टो एक नज़रिए का नाम था, अब ये जनरेशन सारी की सारी इमरान खान की तरफ टिल्ट कर गई है। तो दिस इज़ हाउ एडिक्शन इज़, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, आपको मज़े की बात बताऊं, कोका कोला ने न्यू कोका कोला के नाम से नया जायका इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ कि उनको पुराने फार्मूले पे जाना पड़ा। तो अब अगर आप ये देखिए कि नए जो पौध आई है, मरीम नवाज़ हो गई, बिलावल साहब हो गए हमारी सियासत में, ये जो नया जायका देने की कोशिश की गई है, पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दे वांट ओल्ड क्लासिक कोका कोला। तो कोका कोला जो है, इसके नेगेटिव इफेक्ट हमारी ज़ात के ऊपर, और इमरान खान का जो इफेक्ट है एज ए पर्सनैलिटी वो हमारी लाइफ पे किस तरह से, देखिए हर जनरेशन का एक पैटर्न होता है। जैसे हमसे पहले वाली जनरेशन 2 हिस्सों में बटी हुई थी, एक प्रो भुट्टो थे और एक एंटी भुट्टो थे। उस गैप को फिल किया नवाज शरीफ साहब ने जो कि एंटी भुट्टो थे। अब वो दोनों जब इकट्ठे हो गए तो अब वो जो जनरेशन जिसको कोका कोला बेची गई थी, उनके सामने जब पुरानी वाइन या पुराने सिरप रखे गए, उन्होंने वो रिजेक्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि खान साहब ने रिप्रेजेंट किया मॉडर्निज्म, उसके अंदर इस्लामाइजेशन, उसके अंदर स्टाइल, उसके अंदर ग्रेस, वो जिसको कहते हैं पावरफुल वर्जन ऑफ, हर दफ़ा वो नया से नया अपना वर्जन, जैसे आईफोन का हो गया, एंड्रॉयड के वर्जन्स वो लॉन्च करते रहते, तो वो अपडेट करते रहे। तो जो जितनी भी यूथ थी जो बिलो 40 है, उन्होंने दोनों को देखा हुआ है, पीपल्स पार्टी को भी देखा हुआ है और नवाज शरीफ को। सैडली नवाज शरीफ साहब ने सारी उम्र जो पॉलिटिक्स की वो एंटी भुट्टो की, अब सडनली वो दोनों मिल के बैठ गए, तो उनका बयानिया किधर चला गया। इस वजह से आप यही समझ लीजिए कि जब पेप्सी और फैंटा दोनों मिलकर काम करेंगे तो लोग प्रेफर करेंगे ओल्ड क्लासिक कोक की तरफ। तो इसी तरह से जब आप पेप्सी पीते हैं या कोका कोला पीते हैं, आप रिमेंबर आपको एडिक्शन है, चीनी की एडिक्शन है, आप नमक ज़्यादा पीते हैं। और मज़े की बात है, ऑन द हाइंड साइड, आप जब कोका कोला या पेप्सी या कोई फिज़ी ड्रिंक कुछ भी पीते हैं, क्योंकि उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए चीनी ज़्यादा डाली जाती है, तो आपको क्या फ़ील होता है? ज़्यादा प्यास लगती है। दैट इज़ वाई दिस एडिक्शन इज़ मोर किलिंग दैन एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। अब जो जनरेशन इमरान खान साहब के बस में आ गई है, उसको अगर आप जितना मर्जी मार पीट लें, आप उनको दबा सकते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ खौफज़दा कर सकते हैं, पर्चे दर्ज करवा लें, ये कर लें, वो कर लें। प्रॉब्लम इज़ दिस वन कि वो अब इस एडिक्शन में चले गई है कि ये एडिक्शन अब जाते जाते भी, ये जनरेशन जाते जाते भी इसको 25 से 30 साल लगेंगे। तो अगर खान साहब को अगर आप कुछ कर भी दें, ही हैज़ रिटन हिज नेम ऑन द वॉल्स। अब आपको भी सोचना है, जो मैं अगला प्रोग्राम, अगली वीडियो लेकर आऊँगा, व्हाट हैपन्स टू इमरान खान इफ़ ही गेट्स अरेस्टेड, व्हाट हैपन्स टू पाकिस्तान। तो ऑब्वियसली उन्होंने ब्रांड और एडवर्टाइजिंग इमरान खान साहब ने उन टारगेट मार्केट को की है जो अब की जनरेशन आ रही है। प्रॉब्लम इज़ दिस, जो हमसे पहले की जनरेशन है या हमारी जनरेशन है, वो अभी भी पुराने सत्तू पे लगी हुई है, पुराने शरबत पे लगी हुई है। दुनिया अब कोका कोला पे शिफ्ट हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़।